बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ वर्डप्रेस बिगिनर कोर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वर्डप्रेस पोस्ट बनाई जाती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। उससे पिछली वीडियो में हमने सेटिंग्स वगैरह की और बाकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हो और वर्डप्रेस सीखना चाहते हो तो ये काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में पेजेस का क्या काम है, पेजेस कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आओ तो लेफ्ट साइड पे आपको पेजेस का एक सेक्शन नज़र आ रहा है जिसमें दो ऑप्शंस हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेज। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करो तो पोस्ट के अंदर कैटेगरीज और टैग्स थे जबकि पेजेस के अंदर ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। तो आपने ये याद रखना है कि पोस्ट के अंदर कैटेगरीज और टैग्स होती हैं जबकि पेजेस के अंदर ग्रुपिंग वाला सिस्टम कोई नहीं होता। इसमें पेरेंट पेज और चाइल्ड पेज होता है लेकिन वो भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे साइट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप पेज को कैटेगराइज कर सको। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं पेजेस में ऐड करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट पेज। जो अपडेट्स आ रही हैं उनके अंदर आप ये देखो तो कुछ पैटर्न्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, यानी अगर आपने एक न्यू पेज बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो अलग अलग ऐड करने की बजाय आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं न्यू अपडेट्स के अंदर। तो हम फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट पेज और ये हमारे पेज का होगा टाइटल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल पेज दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल पेज है, मेरी वेबसाइट है techblogy.com। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है ये इस पेज का टाइटल है, ओके, एंड नीचे सारा कॉन्टेंट है। तो इसी तरह हमारे पेज का टाइटल यहाँ जाता है और उसके बाद नीचे पेज शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा पेज किस तरह से व्यूअर्स को शो किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे थीम पर, हमारे डिज़ाइन पर, हमारी टेम्पलेट्स पर, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसी की तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ शो हो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पर एक पैराग्राफ पेस्ट हो गया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक और हेडिंग है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे क्लिक किया है। देखिए अगर आपको यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप जस्ट यहाँ पर जब पैराग्राफ पेस्ट करते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। तो बेसिकली इस टाइम जो हमारा एडिटर है ये ब्लॉक बाय ब्लॉक काम करता है। पहला ब्लॉक हमने पैराग्राफ ऐड किया जिसके बारे में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, लिंक ऐड करने का। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे और उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को बिल्कुल ही डिफरेंट करना चाह रहे हो तो ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पैराग्राफ का, इस टाइम है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेडिंग में और कोट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक हेडिंग को। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल टेक्स्ट है तो हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और ये हेडिंग बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी एक हेडिंग और एक पैराग्राफ ऐड हो गया। इसको हम पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारा पेज किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये आप देखो कि एक टाइटल नज़र आ रहा है पेज का, फिर पैराग्राफ और फिर हेडिंग एंड देन अगेन पैराग्राफ। ये सारा डिज़ाइन जो है ये हमारे थीम पे डिपेंड करता है, जो कि अगली वीडियोज़ में हम चेंज करेंगे और डिफरेंट थीम्स को ट्राई करके देखेंगे कि हमारे लेआउट पे क्या फ़र्क पड़ता है। पैराग्राफ के बाद हम देख लेते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है टाइप स्लैश टू चूज़ अ ब्लॉक, या फिर सामने एक प्लस का आइकन है। अगर आप स्लैश प्रेस करके कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखता हूँ तो मेरे पास टेबल आ जाता है, या फिर अगर मैं लिखता हूँ इमेज तो मेरे पास इमेजेस के ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं सर्च करना चाहते तो आप ये प्लस आइकन पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर स्टिल आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता सर्च करने के बाद भी तो आप ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करें। आपके लेफ्ट साइड पे एक साइड बार ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप एक पेज के अंदर एडिट कर सकते हो। जब आप पेज में सारा कंटेंट ऐड कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है इस पेज की सेटिंग या इस पेज का मेटा डाटा, या कह लें कि इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने की। तो यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे सबसे ऊपर है सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है? जो सर्च इंजन्स में, सर्च रिजल्ट पेज पर, सोशल मीडिया पर, या फिर जब आप किसी को लिंक शेयर करते हैं तो उस पर जो नज़र आती है। यहाँ पर फिलहाल मैंने वो हाइड की हुई है क्योंकि पेजेस के अंदर उसका कोई काम नहीं था। आप चाहो तो उसको शो करवा सकते हो। जैसे हम सेट फीचर्ड पे क्लिक करते हैं और एक इमेज को सिलेक्ट कर देते हैं, इस तरह से आपकी एक इमेज सेट हो जाएगी और यहाँ पर आपको इस पेज पर वो नज़र आएगी। जैसे आप देख सकते हो कि ये इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है और नीचे पेज का कंटेंट आ रहा है। डिपेंड करता है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये आपके पेज के टेम्पलेट पर, आपके थीम पर कि इमेज किस तरह की शो होती है।
इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने फीचर्ड इमेज देख लिया कि वो क्या चीज़ है। एक तो ये यहाँ पर ऐड हो सकती है, दूसरा ये लिंक शेयरिंग के बाद आपको प्रीव्यू में नज़र आती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो स्टेटस है पब्लिश्ड। इसके 3-4 जो स्टेटस हैं, जैसे ड्राफ्ट है, इसमें आप पहले लिखते रहते हो कंटेंट को सारा, जब आपका फाइनलाइज हो जाता है फिर आप इसको पब्लिश कर देते हो। पेंडिंग है, अगर किसी ऑथर ने, किसी कंट्रीब्यूटर ने पेज का कंटेंट लिखा है या किसी ऑथर ने कंटेंट लिखा है तो फिर एडमिन की अप्रूवल के लिए इसको अभी पेंडिंग रखा जाता है। उसके बाद प्राइवेट है, साइट ओनर्स और साइन अप यूजर्स के लिए तो ये विजिबल रहेगा, लेकिन पब्लिक के लिए ये प्राइवेट रहेगा, उनको नज़र नहीं आएगा। स्केड्यूल का मतलब है कि अगर आप पब्लिश डेट काफ़ी बाद की ऐड कर देते हैं, जैसे अगर आज 10 जुलाई हो और आप ऐड कर दें 15 जुलाई की, तो फिर ये ऑटोमेटिकली स्केड्यूल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये 15 जुलाई को पब्लिक हो जाएगा। और पब्लिश का मतलब है इमीडिएटली ये पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा रीड करने के लिए। उसके बाद आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप इसका एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जब भी पब्लिक इसको विजिट करेगी तो एक पासवर्ड एक्सेस करने के लिए कहेगा और आप उसमें पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर ही आप पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद पब्लिश डेट, आप यहाँ पर पब्लिश डेट चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अहम है। उसके बाद लिंक या जिसको आप यूआरएल कहते हैं, यहाँ से वो आप चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपका जो पेज टाइटल है वो मैच करे यूआरएल से, बस एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर चीज़ होती है कि अगर आपका जो पेज टाइटल है वही आपका पेज यूआरएल होना चाहिए। उसके बाद ऑथर, ये पेज किस बंदे ने लिखा है, इसमें डिफरेंट ऑथर्स ऐड हो जाते हैं। जब आपकी वेबसाइट ग्रो करती है उसमें आपके एडिटर्स आ जाते हैं, ऑथर्स आ जाते हैं, कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं। अगर उनमें आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हो या शो करना चाहते हो या किसने पेज अपलोड किया है या एडिट किया है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी टेम्पलेट्स ऐड हो जाती हैं जैसे जैसे हम एडिटिंग करते हैं। डिस्कशन, यानी कि आपके कमेंट्स जो हैं वो पेज पर ओपन हैं या क्लोज। आपने पेजेस पर कमेंट्स हमेशा ऑफ रखने हैं, क्योंकि पेजेस एक लॉन्ग लास्टिंग कंटेंट होता है जो बार बार चेंज नहीं होता। उस पर हमें यूज़र्स की समझ लें कि एक डिस्कशन नहीं चाहिए होती। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन्स के कितनी बार मैंने इस पेज को एडिट किया है, तो अभी देखें तो मैंने सिर्फ 3 बार एडिट किया है, इसलिए ये एक रिवीजन, ये सेकंड और ये थर्ड रिवीजन आ रही है। तो रिवीजन से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है कि अगर कोई चीज़ आपने डिलीट कर दी है गलती से, या फिर कोई मिस्टेक हो गई है टेक्स्ट के अंदर और आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ मिस्टेक हुई है, तो आप रिवर्स कर सकते हैं अपने एडिट्स को कुछ टाइम के लिए, लास्ट सेव तक। उसके बाद पेरेंट, अब मैंने जैसे आपको बताया कि पेरेंट पेज और चाइल्ड पेज होते हैं इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेज सिर्फ उस कैटेगरी में ही शो हो सकता है। तो इसमें आप देखो कि अगर आप पेरेंट और चाइल्ड पेज बनाते हो तो इसमें आपकी यूआरएल इस तरह से चेंज हो जाएगी कि आपकी वेबसाइट का नाम होगा, पेरेंट पेज का यूआरएल आएगा और उसके बाद आपके इस पेज का यूआरएल आएगा जिसको आप एडिट कर रहे हो। तो बेहतर है कि आप पेरेंट चाइल्ड पेजेस ना बनाओ, क्योंकि जितना होम पेज से आगे लिंक बनते जाएंगे, एक्सटेंड होते जाएंगे, उतना आपकी एसईओ के लिए ये खराबी करेगा। उसके बाद जो पेज ऑर्डर है, ये समझ लें सिर्फ एक विजेट में यूज़ होता है जहाँ पर हम पेज लिस्ट ऐड करते हैं। तो वहाँ पर हम ये बताते हैं कि कौन सा पेज टॉप पर आना चाहिए, कौन सा पेज बॉटम में जाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी सेटिंग्स है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट लेवल पे फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेजेस में हमेशा वो कंटेंट ऐड किया जाता है जो कि एवर लास्टिंग हो, 2-2 3-3 साल इसने चेंज ना होना हो, इस पर हमें किसी के ओपिनियन की ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड पब्लिशिंग टर्म्स। लेकिन पोस्ट में ऐसा काम नहीं होता। पोस्ट में लगातार अपडेट्स आ रही होती हैं। जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो इस पर लगातार कंटेंट आ रहा होता है। तो पोस्ट को आपने इसलिए यूज़ करना है कि आप यूज़र्स को अपनी वेबसाइट के बारे में अपडेट कर रहे हो, ओके। और पेजेस को इसलिए यूज़ करना है कि आप उसमें एवरग्रीन कंटेंट ऐड कर रहे हो। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।